मियाँ बीवी का रिश्ता इंसानी माशरत का सबसे अहम और मुक़द्दस रिश्ता है। ये रिश्ता सिर्फ दो अफराद के दरमियान नहीं बल्कि दो ख़ानदान के दरमियान मोहब्बत, एतमाद, बर्दाश्त और बाएहमी एहतराम पर मबनी एक पायदार और मजबूत तल्लुक़ होता है। मिसाली मियाँ बीवी वही होते हैं जो एक दूसरे के जज्बात को समझते हैं, एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं और हर खुशी गम में एक दूसरे के साथ रहते हैं। इस रिश्ते की खूबसूरती इसमें है कि दोनों फरीक एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का जज्बा रखें और ज़िंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे का सहारा बने, तभी ये रिश्ता कामयाब हो सकता है। जिन मेरी बहनों के शौहर अक्सर लड़ते रहते हैं, उनके लिए वीडियो के एंड में एक ख़ास वजीफ़ा है जो करते ही शौहर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। और आज की वीडियो में बेहतरीन पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी माशाल्लाह से ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू बैक अनदर व्लॉग। और आपके साथ मैं अपनी डेली रूटीन, संडे की जो डेली रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा, ये एक दिन पहले का, ये सैटरडे का ये थोड़ा सा मैंने व्लॉग बनाया था। ये मैंने ना बच्चों के लिए आलू के राइस बनाए थे और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने राइस बनाए। आपने देखा होगा सिर्फ नमक मैंने ऐड किया है जिससे ना बच्चे खुशी खुशी ना खा लेते हैं और अच्छी तरह से उनका पेट भी भर जाता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वो मेरी बहनें जिनकी नई नई शादी होती है वो मेरी एक बात कान खोल के सुन लें, दूसरों से अपनी कोई भी बात शेयर ना करें, खुसूसी ससुराल वालों में। वही आपके जो दोस्त बने हुए होते हैं वही आपके जड़ें काट रहे होते हैं और आपके मियाँ बीवी के रिश्ते को ख़राब कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा है एतमाद। आप अपने मियाँ पे जितना एतमाद करेंगी ना उतने ही फ़ायदे में रहेंगी दूसरों की बजाय। एक खुशगवार और अज़दवाजी ज़िंदगी की बुनियाद एतमाद पर होती है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे पर मुकम्मल भरोसा करते हैं तो गलतफहमियाँ, शक और बदगुमानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। देखिए, जो न्यू शादीशुदा जोड़े होते हैं ना उनमें ये चीज़ ना बहुत अहम पाई जाती है। दूसरे भड़काने वाले इतने होते हैं कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना वो जड़ें ही कमज़ोर हो जाती हैं, तो रिश्ता आगे पायदार कैसे बनेगा? जब तक आप लोग एक दूसरे पे एतमाद नहीं करेंगे, दूसरों की बातें नहीं सुनेंगे, आपका रिश्ता मजबूत नहीं होगा और शुरू से ही वो कमज़ोरियाँ स्टार्ट होंगी। तो एक दूसरे पे सबसे पहले ना आपने भरोसा करना सीखना है। अच्छा जी, यहाँ मैंने ना कपड़े पहले धो लिए थे, अच्छी तरह से वाश वगैरह करके खुश्क हो गए थे। तो मैंने फिर ना बेडशीट जो चेंज की थी उसको भी मैंने प्रेस करके ना फिर ही चढ़ाती हूँ। एक दो दफ़ा ना मैंने ऐसे चढ़ा दी तो बिल्कुल ही बुरी सी वो लुक आ रही थी, तो मैं पहले तो साथ के साथ प्रेस करके रख देती हूँ। आज मेरी नहीं की हुई थी तो मैंने कहा चलो प्रेस करके आपको भी दिखा दूँ और साथ साथ देखें बेडशीट मैंने अच्छी तरह से बेड को कवर कर लिया। अच्छा जी, ये दूसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अहम है, बाअहमी एहतराम। जब तक हम ना एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे तो हमारा रिश्ता मजबूत नहीं होगा। एहतराम में भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। एक दूसरे की राय, जज्बात और ज़ाती हदूद का एहतराम एक मिसाली रिश्ते की निशानी है। ज़बान और रवैये में नरमी और इज़्ज़त तल्लुक़ का मजबूत बनाती है। यानी कि इज़्ज़त और तल्लुक़ तभी मजबूत बनता है जब हम एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे, जज्बात को समझेंगे, उनकी टेंशन को समझेंगे, तभी हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, ना एक दूसरे का एहतराम कर सकते हैं। जब हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, दूसरों की बातों में आते रहेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना ये रिश्ते को ख़राब करती हैं। तो मेरी बहनें, आपने एक कोशिश ज़रूर करनी है, अपने हस्बैंड के पास बैठें, एक दूसरे से बातचीत करें। जितने आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है ना आप वो मजबूत करने की कोशिश करें। जितना आप दूसरों की बातें सुनेंगी आपका रिश्ता उतना ही कमज़ोर पड़ता जाएगा। तो आपने दूसरों की बातों पे कान नहीं धरने, अपनी हस्बैंड की बात सुनी है और हस्बैंड ने बीवी की बात सुनी है। और यहाँ मैं ना कपड़ों को तय वगैरह लगा रही थी। अच्छा, तो साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपना काम ना कितनी जल्दी से कर लेती हूँ। जब से मैंने ना टाइमर लगाना स्टार्ट किया है मेरा काम घंटों की बजाय मिनटों में डिवाइड हो गया और बिल्कुल ईजी तरीके से मेरा काम हो जाता है। मैं हर काम को तकरीबन 10 या 15 मिनट का टाइमर लगा देती हूँ और उसी टाइम के अंदर ही जल्दी समेटने की कोशिश करती हूँ और हर काम सलीके से और टाइम पे हो जाता है। और जो हम पेंडिंग रखते रहते हैं ना वो काम ख़त्म हो गया है मेरा पेंडिंग पहले होता था ना कि ये काम बाद में कर लूँगी, चलो कपड़े बाद में
में प्रेस कर लूँगी, इनको समेट बाद में रहूँगी, ये काम मैं छोड़ देती हूँ, ये मैंने अधूरा छोड़ दिया तो बाद में कर लूँगी। नहीं, मैंने अगर रूम को स्टार्ट करना है, रूम की पूरी सफाई कर लेनी है। जिस काम को झाड़ू लगाना है तो पूरा लगा लेना, मोपिंग करनी है तो पूरी करनी, किचन में आना है तो उसकी फुल किचन को समेट के फिर बाहर निकलना होता है। तो इस तरह से ये होता है कि मेरा काम बहुत ईजी और जल्दी से हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें काम मैनेज करने में मदद देती हैं। अच्छा जी, तो चलते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। थर्ड टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन यानी बातचीत। वो हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, ना आपस में बातचीत करते हैं, जैसे दिल की बात करना, मसाइल को मिलकर बैठकर हल करना और एक दूसरे को सुनना अज़दवाजी ज़िंदगी का अहम पहलू है। जब तक मियाँ बीवी आपस में बैठते नहीं हैं, बात नहीं करते, अपने दुख सुख एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, दिन भर की जो थकावट बीवी की होती है वो मियाँ के साथ शेयर करे। जो मियाँ अपना सारा दिन बाहर काम करके आता है वो बीवी से शेयर करेगी। दुख सुख जब तक अपने नहीं बांटेंगे ना, एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझेंगे, करीब से नहीं जानेंगे, तो आपका रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। इससे दूसरे फ़ायदा उठाते हैं, तो दूसरों को किनारा कश करें और एक दूसरे को टाइम दें, बातें करें। जितना टाइम आप खुद एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे ना, तो आपका रिश्ता मजबूत से मजबूत होता जाएगा और कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जब तक आप एक दूसरे से बातें छुपाएंगे तो रिश्ता मजबूत होने की जाए कमज़ोर होता जाएगा। तो कोशिश किया करें कि एक दूसरे से ज़्यादा बात किया करें, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ना एक मजबूत ख़ानदान बनाती हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने अपनी किचन की सफाई स्टार्ट कर दी थी। इसकी क्लीनिंग सबसे पहले मैंने चूल्हा साफ। अच्छा जी, यहाँ आपको हर पॉइंट में ना एक नसीहत, एक दनाई की बात ही आपको मिलेगी, तो आपने ज़रूर इस पे अमल करना। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ वो है कुर्बानी और बर्दाश्त। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन एक अच्छा शरीक हयात वो होता है जो इन लम्हों में बर्दाश्त का मुजाहरा करे और रिश्ते की खातिर कुर्बानी दे। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। शादी के जो चंद साल शुरू के होते हैं ना, वो बहुत ही टफ होते हैं, जो समझने ना बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या करें और रिश्ते को कैसे मजबूत करें। तो इन चंद सालों में ना आपने सबसे पहले यही करना है कि एक दूसरे के ना दिमाग को पढ़ना है, एक दूसरे की नफ्सियात को पढ़ना है कि किस तरह से हमारा रिश्ता मजबूत हो सकता है। जब तक हम ना हर रिश्ता ना देखे कुर्बानी मांगता है, जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे तो हमारा लाइफ पार्टनर हमसे कैसे एडजस्ट करेगा। शुरू में हर लड़की को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो जिस माहौल की आदी होती है ना और नया माहौल उसे यहाँ मिलता है अपने ससुराल में, तो वो थोड़ा एडजस्टमेंट होने में ना प्रॉब्लम होती है। तो बीवी को भी चाहिए कि जैसे दिन गुजरते जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो शौहर के मूड को समझना शुरू कर दे और उसकी नफ्सियात को कि किस तरह से ये हैंडल कर सकती हूँ मैं। तो ये चीज़ें ना आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देंगी। और यही चीज़ें ना शौहर को भी चाहिए कि अपनी बीवी के नफ्सियात को समझे, अपनी बीवी के माइंड को पढ़े कि वो क्यों परेशान है, क्यों चुप रहती है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी जो होती हैं ना, ये बहुत आपको फ़ायदा देंगी। तो चलते हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट, मोहब्बत और वक्त देना। मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से ज़ाहिर होती है। एक दूसरे के लिए वक्त निकालना, छोटी छोटी खुशियों को बांटना और साथ वक्त गुजारना मोहब्बत को ज़िंदा रखता है। जिन मेरी बहनों के शौहर बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, उनको चाहिए कि एक लफ्ज़ पढ़ के ना उन पे दम कर दे। वो लफ्ज़ है अल-मुसव्विर। मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी, एक मिसाली मियाँ बीवी वही होते हैं जो एक दूसरे को समझने, सुनने और साथ देने का जज्बा रखते हूँ। जब दोनों फरीक एक दूसरे के साथ वादा करें और उसे पूरा रखने की हिम्मत भी रखें, तो जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती जाती है, ज़िंदगी के जो राज है ना वो खुलते जाते हैं। तो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं और अपने घर, अपने बीवी बच्चों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। अगर आप अल-मुसव्विर की एक तस्वीर डेली पढ़ते रहेंगे, चाय पानी पे दम करके पिलाएं, चाहे ऐसे पिलाएं, आपका शौहर ऐसे हो जाएगा जैसे आपका गुलाम हो। ज़िंदगी में दुख सुख तो आते रहते हैं, लेकिन ना जो जज्बात होते हैं ना उनको समझना ज़रूरी होता है। एक औरत को रीढ़ की हड्डी घर का इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो घर को संभालती है, शौहर को संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, उनकी तरबियत करती है, इसीलिए उसको रीढ़ की हड्डी कहती हैं। जो मेरी बहनें समझदार हैं वो समझ जाती हैं, और जो मेरी बहनें थोड़ी सी ही अपने घर को उजाड़ने के लिए एक गलती ही काफ़ी होती है, तो अपने घर को ना टाइम दें, अपने शौहर को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना
ना भूलें। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं मेरे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।